लिए मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, इस पर नजर होगी और साथ ही एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और इंडेक्स पर क्या रणनीति बनाएं। लेकिन उससे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर है और एशियाई बाजार से शुरुआत इस वक्त कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि एसडेक्स निफ्टी करीब 60 अंकों की गिरावट आज दिखा चुका है। इस वक्त भी आप देखेंगे करीब 50 अंकों की बिकवाली के साथ 18,178 यानी कि 18,170 से 18,180 के ब्रैकेट में ये ट्रेड करता हुआ गिरावट के साथ। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार जो है वहां पर भी बिकवाली का दबाव है। कोरिया और हांगकांग के बाजार, ध्यान रखिए हांगकांग के बाजार सबसे बड़ा सेंटिमेंट बनाते हैं एशियाई बाजार में, इन पर्टिकुलर जो भारतीय बाजार को असर डालते हैं, और हांगकांग के बाजार में भी बिकवाली होना भारतीय बाजार के लिए एक सेंटिमेंट आप कह सकते हैं कंसर्न का तो पैदा कर ही रहा है। इस बीच अगर आप देखें चीन और ताइवान के बाजार, वहां पर भी कमजोरी के साथ ही कामकाज इस वक्त खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियाई बाजार की तस्वीर इस तरह की नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें अमेरिकी बाजार, छुट्टियों का माहौल वहां पर चला और ऑफकोर्स दिसंबर मिड से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक तो वहां से भी सेंटिमेंट्स कम आते हुए दिखते हैं और यूरोप के बाजार जो है वो कल बढ़त पर बंद हुए। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स ओवरऑल कैसे नजर आ रहे हैं, किस तरह से कमोडिटी प्ले आउट कर रही हैं, बॉन्ड यील्ड की तस्वीर क्या है और अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स की स्थिति क्या है, इस पर एक बार डिटेल्ड आउटलुक ले लेते हैं पूजा से। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। आज से ग्लोबल मार्केट में एक्शन दिखना शुरू होगा और काफ़ी ढेर सारे इवेंट्स हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। कल तो अमेरिकी बाजार और चुनिंदा यूरोप के बाजार बंद थे, बट इवेंट्स काफ़ी सारे हुए जिन पर कि हमें नज़र रखनी है। पहले तो इस हफ्ते कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आने वाले हैं। फेड बैठक के मिनट्स इसी हफ्ते जारी होंगे और इस वीक हम देखेंगे कि कई सारे फेड प्रेसिडेंट्स की बैठक होगी, उनकी भी स्पीचेस पर नज़र रहेगी कि किस तरह के बयान वहाँ से निकलकर आते हैं और कमेंट्री और फेड के मिनट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आगे ग्लोबल मार्केट की चाल तय करने के लिए। इसके अलावा आज S&P मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े भी आएंगे यूएस में, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जापान के बाजार आज बंद रहेंगे। यूरोप के बाजार में कल हमने देखा कि अच्छी शुरुआत हुई, साल के पहला दिन वहाँ पर भी अच्छी शुरुआत देखने को मिली। डैक्स में करीब 1% की बढ़त थी और कैक इंडेक्स भी देखेंगे तो करीब 2% की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिली। और शुरुआत में ही जो PMI के आंकड़े आए वहाँ पर वो काफ़ी मजबूत थे, जिसके चलते हमने देखा कि यूरोप के बाजारों में कल तेजी देखने को मिली। कुछ और अब फैक्टर्स पर नज़र डालें अन्य क्यूज पर, तो US 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 3.8% के आसपास ही बरकरार है। सोने में हमने देखा कि कल एक हल्की तेजी देखने को मिली। 1838 के पास सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस वक्त डॉलर इंडेक्स से ज़्यादा कुछ ट्रिगर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो वहाँ पर एक बढ़त थी और आने वाले समय के लिए ब्याज दरों में भी बढ़त की बात की जा रही है, मंदी का भी डर है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में लगातार एक तेज़ी जारी है। इसके अलावा कच्चे तेल में देखेंगे तो वो करीब $85 के आसपास अभी भी स्टेबल ही नज़र आ रहा है। तो ये कुछ संकेत हैं और काफ़ी सारे इवेंट्स होने वाले हैं जिस पर कि आगे दुनिया भर के बाजारों की नज़र रहेगी। एब्सोल्युटली पूजा, शुक्रिया ग्लोबल अपडेट हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली छुट्टियों के मौके के बाद अब कह सकते हैं कि वापस से विदेशी बाजार जो है एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सेंटिमेंट्स वहां से भी बढ़ना और बनना शुरू हो जाएंगे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर तो खास नजर होगी और इस वक्त की एशियाई बाजार की जो कमजोरी है वो संभल जाए, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। FIS DIS का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। FIS की इस वक्त बिकवाली के आंकड़े, ताज़ा जो डेटा कल संस्थागत निवेशकों के आए उसमें FIS ने बिकवाली अब कैश मार्केट में भी की है और ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली के आंकड़े हैं। कैश में करीब 200 करोड़ की बिकवाली है, मामूली आंकड़ा है, लेकिन बिकवाली के साथ नए साल की शुरुआत में कह सकते हैं FIS ने कैश मार्केट में इस वक्त सेल्स इनिशिएट किए हैं। 743 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में DIS कर रहे हैं, तो DIS का भरोसा कायम है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 700 करोड़ की बिकवाली है FIS की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली FIS DIS के डेटा में FIS की तरफ से सिर्फ बिकवाली आपको इस वक्त नजर आएंगी, चाहे फिर वो कैश मार्केट हो या फिर वायदा बाजार हो। DIS की तरफ से खरीदारी जरूर है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाजार पर ये तमाम सेंटिमेंट्स जो दिख रहे हैं, इसका असर क्या पड़ेगा और शुरुआत में आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, ये समझते हैं। हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर अब मेरे साथ जुड़े हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर।
कल बाजार ने एक्शन जरूर दिखाया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में काफी मजबूती छाई रही। लेकिन आज जो सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं ग्लोबली, वो भारतीय बाजार के लिए इतने पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि एशियाई बाजार की कमजोरी के साथ शुरुआत हम देख रहे हैं। अभी एफआईआईएस के डेटा भी बिकवाली के थे। आज के मार्केट्स को आप कैसे रीड कर रहे हो और शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो 2023 से सभी दर्शकों के लिए काफी अच्छा पैसा बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है। वो शॉर्ट साइड से बने या फिर लॉन्ग साइड से बने, पैसा बनना काफी जरूरी है। तो रही मार्केट की बात, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट ऊपरी लेवल के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, और लेकिन जो उसका बढ़ने का स्पीड है वो काफी कम है। तो इस वजह से हम लोगों ने जाते वक्त कल शॉर्ट पोजीशंस बनाई है मार्केट के ऊपर। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को गौर से देखेंगे तो जो पहले ट्रेंड लाइन थी अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो 1000 पॉइंट का एक फॉल आया था उसका अगर हम लोग 50% भी रिट्रेसमेंट अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 18,350 के आसपास आ रहा है। तो मार्केट के लिए 18,250 से लेके 18,350 से काफी बड़ा हर्डल हो सकता है। और नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18,100 के आसपास, मतलब जो फ्राइडे का लो है वो अगर ब्रेकडाउन होता है और उसके नीचे एक दिन का क्लोज आता है तो फिर से हम लोग 17,800 के लेवल्स देख सकते हैं। तो मार्केट में हमें अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए लॉन्ग साइड की। और अगर हम लोग लॉन्ग है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हमें अपनी पोजीशन बनानी होगी। तो मेरा जो व्यू है इंडेक्स के ऊपर वो सेल ऑन राइज का ही है, और मैं देख रहा हूँ कि फ्राइडे का अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से 17,800 का लेवल देख सकते हैं। तो चलिए, सपोर्ट जो है 18,100 पर इस वक्त निफ्टी में नितिलेश को समझ आ रहा है, और वो भी क्यों ना, बाजार जो है 18,100 से 18,200 के दायरे में कल पूरे दिन ट्रेड करता हुआ हम देख चुके हैं, और 18,200 के इर्द गिर्द ही बंद भी हुआ है। लेकिन नितिलेश, फिर ऐसे में स्टॉक्स कौन से हैं आज, ट्रेडिंग आइडियाज क्या सुझाएंगे आप हमारे व्यूवर्स को? मैम, एक में शॉर्ट जाना पसंद करूंगा, वो काउंटर होगा भारत फोर्ज का। 882 के नीचे शॉर्ट जाना है। इसमें अगर हम लोग आवरली चार्ट देखेंगे तो लास्ट आवर में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इसमें सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली, तभी इसमें बिकवाली करना है जब ये काउंटर 882 के नीचे जाएगा। 890 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, 870 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 855 रुपीज का। और दूसरा मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करना पसंद करूंगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे बायोकॉन का चार्ट, डेली चार्ट के ऊपर मुझे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन लग रहा है, और ये काउंटर अगर 265 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना चालू होता है तो हम लोग इसमें अच्छा मोमेंटम देखेंगे। 275 रुपीज मेरा पहला टारगेट होगा। अगर ये काउंटर 275 को होल्ड करता है तो 2023 में ये स्टॉक मुझे लग रहा है 20 से 25% का एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस 260 का ही रखना है। और एक जाते जाते जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, अशोक लेलैंड के ऊपर भी ध्यान रखे, पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मार्केट की गिरावट जो है उसको 1-2 दिन और कंसोलिडेट होने दीजिए। उसके बाद अगर ये 150 का लेवल क्रॉस कर देगा तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम बना सकते हो, क्योंकि अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड पर एक नजरिया, और इसके अलावा स्ट्रैटेजी नितिलेश की तरफ से एक बिकवाली की भारत फोर्ज में और खरीदारी की कॉल बायकॉन में विद टारगेट ऑफ 275। यहाँ पर अशोक लेलैंड में हम कल देख चुके हैं 4% तक की तेजी देखने को मिली। ऑटो बिक्री के डेटा जो कि फोकस में थे, 1 तारीख को ये डेटा आए थे, उसके ठीक बाद ऑटो स्पेस में जहाँ एक्शन था उन स्टॉक्स में अशोक लेलैंड का स्टॉक शामिल रहा। लेकिन